So let's start battery and its types. So what is battery? Any battery, actually it may have one or more than one cell connected in series. बैटरी में सेल्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, एक या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं. और cell that we use as a source of electrical energy is basically a galvanic cells where the chemical energy of the redox reactions is converted into electrical energy. तो हम लोग जैसे galvanic cells में पढ़ चुके हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में केमिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, राइट. हाउएवर फॉर अ बैटरी टू बी प्रैक्टिकल यूज इट शुड बी reasonably light, compact, and its voltage should not vary appreciably during its use. बैटरी यदि हम लोग यूज़ करेंगे तो वो लाइट वेट का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, थोड़ा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और वोल्टेज इसका कांस्टेंट होना चाहिए. ज़्यादा वोल्टेज का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जिस अपैरेटस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं, उसको वो डैमेज कर सकता है, राइट, या उसका फंक्शनिंग को डिक्रीज कर सकता है. सो देयर आर mainly two types of batteries, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी. सो प्राइमरी बैटरी क्या है, जिसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते. वंस इट complete their chemical reactions, it will stop working and finally it will be dead. So we will just throw it. So the battery which is used only for one purpose, one time, and cannot be recharged and reused are called primary batteries or primary cells. For example, pencil battery, torch battery, button battery, etc. तो ये सारे जितने बैटरीज होते हैं जिसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं, ऑल दीज बैटरीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी बैटरीज. क्लियर. तो प्राइमरी बैटरी का यहाँ डेफिनेशन फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है. अब प्राइमरी बैटरी में एक यहाँ एग्जाम्पल सेल लेचलेंचे सेल. द साइंटिस्ट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट लेचलेंचे हु डिस्कवर्ड दिस टाइप्स ऑफ सेल. सो इन दिस सेल इट कंसिस्ट ऑफ अ जिंक कंटेनर दैट ऑल्सो एक्ट्स एज एनोड. LOAN का फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा. लेफ्ट हैंड साइड से ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कॉल्ड एनोड हैविंग नेगेटिव चार्ज. बट लेफ्ट राइट यहाँ हम लोग नहीं टॉप बॉटम लेंगे, ठीक है. तो लेफ्ट इज द टॉप बॉटम पार्ट एंड राइट इज द बॉटम पार्ट टॉप पार्ट, ठीक है. तो लेफ्ट राइट याद रखना, लेफ्ट यहाँ नीचे होगा, बॉटम ऊपर में होगा. क्लियर. तो हम लोग फॉर्मूला LOAN और RRCP यहाँ भी हम लोग यूज कर सकते हैं. So the cell consists of zinc containers that also acts as anode and the cathode is a carbon or graphite rod. तो graphite rod cathode होता है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स होता है. Surrounded by powdered manganese dioxides and carbon. तो मैग्नीज डाइऑक्साइड्स और कार्बन से फिल्ड होते हैं. The space between the electrodes is filled by most plates of ammonium chloride, NH4Cl. तो NH4Cl से ये फिल्ड होते हैं, इसका थिक पेस्ट से फिलअप किया जाता है बैटरी का. तो इनर पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए पोरस वॉल टाइप का दिया होता है, जो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर को करा करके रिएक्शंस को कैरी कराता है. सो अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, ये दोनों केमिकल्स वहाँ मोस्ट थिक पेस्ट मिला करके डाला जाता है इनसाइड द कंटेनर. किसके किसके बीच में, तो जो जिंक का कप है, जिंक प्लेट जो एनोड्स है, और जो कैथोड है कार्बन डॉट, उस दोनों के बीच में जो फिलअप किया हुआ है, हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, सीधा डायग्राम. तो जो डायग्राम शेयर किया है NCERT वाला ये है. तो उसमें जिंक कप में क्या डाला हुआ है, MnO2 प्लस कार्बन ब्लैक दैट इज ग्रेफाइट रॉड एंड अमोनियम क्लोराइड का थिक पेस्ट. ये तीनों मिक्सअप करके यहाँ दिया हुआ है बिकॉज वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है. क्लियर. नाउ सी द रिएक्शन व्हाट हैपन इनसाइड द बैटरी इफ इट इज ड्राई सेल. तो ड्राई सेल में ये रिएक्शंस होता है, ये सब केमिकल्स उसमें डाला जाता है. द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर कॉम्प्लेक्स बट दे कैन बी रिटन
अप्रॉक्सीमेटली एज फॉलोज। तो रिएक्शंस वेरी करेगा, लेकिन इस तरह से हम लोग कैथोड और एनोड में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हम लोग लिख सकते हैं। सो एनोड में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यू नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, तुम लोग पहले ही जानते हैं। एनोड LOAN लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस कॉल्ड एनोड हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ एनोड जिंक नेगेटिव होगा। तो जिंक क्या करेगा, जिंक +2 आयंस में फॉर्म करेगा बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सो द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा जिंक के अंदर में, राइट। तो कार्बन में क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो सी द कैथोड दैट मीन्स ऑन द कार्बन और ग्रेफाइट रोड। MnO2 प्लस अमोनियम आयन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अमोनिया गैस एंड मैंगनीज ऑक्साइड्स हाइड्रेटेड। मतलब यहाँ OH इसके साथ है, ऑक्साइड्स के साथ। तो क्या हो रहा है, देखो जिंक तो हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। अब Mn में गेन इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ये रिडक्शन होगा। कैसे, सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnO2 टू MnO.OH। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 4 से घट करके 3 हो जा रहा है, 4 to 3, राइट। 4 से डिक्रीज होकर के 3 हो गया, तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। सो इट इज रिडक्शंस। तो ये कैथोड में रिडक्शंस हो रहा है। नीचे लिखा भी हुआ है, इन द रिएक्शंस ऑफ रिएक्शन एट कैथोड मैग्नीज इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन स्टेट +4 टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अमोनिया produced in the reaction forms a complex with zinc +2 ion to give tetraamine zinc +2 complex। तो अमोनिया जो गैस बनता है वो यहाँ लिगेंड्स की तरह एक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड्स, कॉम्प्लेक्स आयन्स बनाता है। ये कंपाउंड्स नहीं, चार्ज्ड है, मतलब आयन्स है, इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे, इसका नाम होता है टेट्राएमीन जिंक +2 आयन। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का आयन्स है, राइट। So the cell has a potential of near about 1.5 वोल्ट। पोटेंशियल इसका हमेशा कांस्टेंट 1.5 वोल्ट रहेगा जब तक ये फंक्शन करता रहेगा। दैट मीन्स टिल द रिएक्शंस नॉट कंप्लीटेड कंप्लीटली इट विल गिव्स 1.5 वोल्ट करंट कंटिन्यूसली। तो पेंसिल बैटरी हो या टॉर्च बैटरी जो मोटा वाला होता था ड्राई सेल, उसका ये कांस्टेंट 1.5 वोल्ट्स होता था। सेकेंड इज मरकरी सेल। सो मरकरी सेल बटन बैटरी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको घड़ी में हम लोग यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर्स में यूज़ करते हैं, या माइक्रो लेवल का जो डिवाइसेस है उसमें बटन बैटरीज यूज़ किया जाता है, ठीक है। या हम लोग इसे रिमोट में वो पेंसिल रिमोट्स में यूज़ करते हैं, या हम लोग जो एडवांस राइटिंग पेन होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल पेन में यूज़ करते हैं, तो वहाँ बटन बैटरी यूज़ करता है। अब बटन बैटरी का एग्जाम्पल्स कहाँ दिखाते हैं, सी दिस डायग्राम, दिस इज बटन बैटरी। तो दिख रहा है कॉमनली यूज्ड मरकरी सेल, द रिड्यूसिंग एजेंट्स इज जिंक एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मरकरी 2 ऑक्साइड्स। तो डायग्राम शेयर किए हैं, दिख रहा होगा। अब यहाँ गैस्केट क्या है, तो गैस्केट दोनों को मिक्सअप नहीं करने दे रहा, मतलब कैथोड और एनोड्स एक दूसरे से कोलैप्स नहीं कर जाए, वहाँ रिएक्शंस होकर के हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करके वो ब्लास्ट नहीं कर जाए, इसीलिए इसको ये गैस्केट दिया रहता है। तो एक्सपेरिमेंटल पर्पज से हम लोग ऐसा यूज़ कर सकते हैं, बटन बैटरी को यदि हीट करेंगे तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, वो कम्प्लीटली वो डिस्ट्रॉयड है, मतलब उसमें कुछ भी चार्ज नहीं है, फिर भी वो केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा करेगा हीटिंग करने से और वहाँ वो ब्लास्टिंग देगा। लेकिन यदि न्यू बैटरीज है उसको यदि ब्लास्ट कराते हैं तो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक होते हैं, ठीक है। तो गैस्केट का काम है कैटाइंस, कैथोड एंड एनोड्स को सेपरेट करना, राइट। cell can that contains negative charge and कैथोड्स देख रहे हैं, जो ऊपर की ओर है वो कैथोड्स रह जाएगा, नीचे की ओर यहाँ भी ये एनोड रहेगा, LON फॉर्मूला ही यहाँ भी यूज़ होगा। तो ये है बटन बैटरी का एनोड और कैथोड। तो देख रहे हैं एनोड और कैथोड, तो एनोड कैप है, एनोड कैप और एनोड, तो एनोड कैप और एनोड दिया हुआ है, नीचे कैथोड होगा, तो बॉटम पार्ट कैथोड रहता है, ऊपर का पार्ट यहाँ एनोड रहता है, ठीक है। अब इसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होता है और कितना वोल्ट प्रोड्यूस करता है, तो ये हमेशा कांस्टेंट 1.35 वोल्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
With some students are in lobby. Dev Kumar Panda. तो ये इसका हो जाएगा केमिकल रिएक्शंस. द ओवरऑल रिएक्शंस रिप्रेजेंटेड एज जिंक अमलगम. जिंक एच को जिंक अमलगम लोग बोलते हैं. सो जिंक अमलगम रिएक्ट्स विथ मर्करिक ऑक्साइड्स टू गिव जिंक ऑक्साइड्स एंड मर्करी लिक्विड्स. तो मर्करी लिक्विड्स में यहाँ से निकल जाता है, राइट. तो जो बटन बैटरी होता है उसमें मर्करी होता है, इसलिए वो पॉइजनस होता है. हम लोग उसको घर में जनरली डस्टबिन में या कोई एपरेटस में नहीं रखते हैं, जिससे खाने के सामान के साथ मिक्सअप नहीं हो जाए. बिकॉज लेड पॉइजनिंग इज हैवी पॉइजनिंग एंड डिस्ट्रक्टिव इन लॉन्ग टाइम. ऐसा पॉइजन्स है जो वन टाइम्स में हो जाएगा तो ट्रांसमिट हो जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी ये ट्रांसमिट होने वाला है. डीएनए में चला जाता है लेड पॉइजनिंग, काफ़ी खतरनाक होता है. शॉर्ट टर्म्स इफेक्ट इसका बहुत कम दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म्स इसका काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट्स होता है. जैसे एक डिजीज़ था, जैसे अभी कोविड्स का पेंडेमिक है जापान में. आज से लगभग 50 ईयर्स 60 ईयर्स पहले एक पेंडेमिक आया था जिसका नाम था मिनीमेटा ट्रेजेडी. मिनीमेटा ट्रेजेडी में लेड पॉइजनिंग हो गया था मिनीमेटा रिवर के वाटर में, और वाटर को जितने भी आदमी ने पिया सबको वो डिजीज़ हो गया. दैट इज़ कॉल्ड मिनीमेटा डिजीज़. एंड दिस डिजीज़ काउजेज स्लोनेस ऑफ द नर्वस सिस्टम and hampers the functioning of the organs of the body in childrens. तो जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उस पर इसका इफेक्ट ज़्यादा हुआ, और पूरा जनरेशन से अभी भी मिनीमेटा नाम से फेमस है. मिनीमेटा ट्रेजेडी एक रिवर था, मिनीमेटा जापान का फेमस रिवर था, जिसके रिवर साइड के बैंक्स पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री का सेटअप किया गया था. इंडस्ट्री से लेड का डायरेक्ट वेस्ट मटेरियल्स के फॉर्म में रिवर वाटर में मिक्सअप कर दिया जाता था. तो लेड पॉइजनिंग हो गया रिवर के वाटर में, उससे फिश में चला गया. फिश को वहाँ के लोकल एरिया फिशरमैन काफ़ी ज़्यादा था, उसको पूरा सेल कर दिया जापान के आसपास इलाके में. तो जितने भी आदमी ने खाया सारे वो मिनीमेटा डिजीज़ से परेशान होने लगे. तो पहले तो 2 ईयर्स 3 ईयर्स 5 ईयर्स तक पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. इतना सारा रिसर्च हुआ कुछ भी पता नहीं चल रहा है. फाइनली ये पता चला कि जब एनालिसिस किया डेड बॉडीज से, तो वहाँ देखा कि जो डेड बॉडी में है वो काफ़ी ज़्यादा लेड पॉइजनिंग पाया जा रहा है. तो लेड कहाँ से एकोमोडेशन हुआ, तो फाइनली ये एनालिसिस करके निकाला गया कि मिनीमेटा रिवर में जो वाटर में लेड चला गया है, इतना सारा कल कारखाना जो फैक्ट्रीज से लेड डायरेक्ट रिवर वाटर में डाल दिया जाता है वेस्ट मटेरियल्स के फॉर्म में, इसको रोकना होगा. तो उसको रोक करके फाइनली दे कंट्रोल द मिनीमेटा डिजीज एंड मिनीमेटा ट्रेजेडी. ये केमिकल्स का एक काफ़ी बड़ा ट्रेजेडी है, ठीक है. मिथाइल लेड का वहाँ पॉइजनिंग हुआ था. सो इट इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक पॉइजन्स, काफ़ी खतरनाक था. तो इस तरह का पॉइजन्स फिर दूसरे कहीं भी नहीं हो वर्ल्ड में. तो एक रूल्स बनाया गया मिनीमेटा ट्रेजेडी एक्ट. उसके अकॉर्डिंग कोई भी लेड पॉइजनिंग्स को वाटर में डायरेक्ट वेस्ट मटेरियल्स के फॉर्म में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, उसको सेपरेटली फिर से रिकवर्ड कर लिया जाता है. तो जितना भी लेड को निकाला जाता है फिर से लेड को रीयूज़ कर लिया जाता है. हम लोग कुछ साल पहले देखे थे नूडल्स, जो नेस्ले कंपनी का मैगी जो था उसमें से लेड पॉइजनिंग मिला था. टेस्ट किया था तो रिसर्च में आया था उसमें लेड डाला जाता है उसको हार्डिंग करने के लिए. हार्डिंग ईजिली हो जाता है लेड पॉइजनिंग के साथ. तो फिर कंपनी पर बैन करके ओल्ड मटेरियल्स से फिर से लेड पॉइजनिंग हटा करके फिर से फ्रेश मटेरियल्स बनाया जा रहा है. तो अभी भी मैगी बहुत आदमी खाना छोड़ दिया है. मैगी में लेड पॉइजनिंग का अभी भी खतरा है, राइट. तो इस तरह का कोई भी नूडल्स हम लोग नहीं खाना चाहिए हम लोग को जिसमें लेड पॉइजनिंग हो सकता है, या लेड से जिसको बनाया जाता है, या लेड से लेड का यूज़ करके रिफाइनिंग किया जाता है, ठीक है. तो लेड का काफ़ी इंडस्ट्रियल पर्पस से एप्लीकेशंस है. तो इस तरह से हम लोग जिंक मरकरी जिंक अमलगम का यूज़ कर रहे थे, ठीक है. तो यहाँ से इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट एनोड और कैथोड वाला रिएक्शंस को देख लेते हैं. तो एनोड में क्या हो जा रहा है, जिंक इज कन्वर्टेड टू जिंक ऑक्साइड्स. सो हियर 1 सेकेंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, सो ऑक्सीडेशन हाफ. एंड कैथोड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन हाफ. HgO इज कन्वर्टेड टू Hg लिक्विड. तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो इट इज रिडक्शन हाफ, राइट. सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को हम लोग यहाँ सम कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शंस इस तरह से देख पाएंगे. सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी
cell. Now move toward the secondary cell. What is secondary cell? So see the definitions given in the first page. That can be reused, recharge. एक बार खत्म हो गया केमिकल रिएक्शंस, फिर से हम लोग उसको टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी डाल के उसको हम लोग फिर से रिचार्ज कर सकते हैं. जैसे हमारे घर का इन्वर्टर बैटरी, दीज आर रिचार्जेबल बैटरी. लेड स्टोरेज बैटरी आर रिचार्जेबल. कार बैटरी, बाइक बैटरी, मोबाइल बैटरीज, कैमरा बैटरीज, these are examples of secondary cell because these are chargeable. We can charge these cells by providing extra electropotentials than the cell. सेल से ज़्यादा इलेक्ट्रोपोटेंशियल्स हम लोग उसमें देंगे वो रिचार्ज हो सकते हैं, राइट. तो एक लेड स्टोरेज का यहाँ एग्जांपल देखते हैं. सी द लेड स्टोरेज सेल्स. डायग्राम को देखो, बहुत ही सिंपल है, इसको बहुत ज़्यादा हम एम्फेसाइज नहीं करेंगे. सो इसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, 40% भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है. तो 38% सल्फ्यूरिक एसिड्स एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड टू टाइप्स ऑफ प्लेट्स आर देयर. वन इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट मेड ऑफ लेड ग्रिड्स फिल्ड विद द स्पॉन्जी लेड. स्पॉन्जी लेड वहाँ फिलअप करके लेड ग्रिड का प्लेट बनाया जाता है, ठीक है. और सेकेंड जो पॉजिटिव वाला प्लेट्स होता है वो पॉजिटिव प्लेट्स लेड ग्रिड फिल्ड विथ लेड ऑक्साइड्स. तो लेड ऑक्साइड्स पॉजिटिव वाला में फिल्ड होगा और स्पॉन्जी लेड ग्रिड फिल्ड अप होता है नेगेटिव में. रेस्ट जो प्रोसेस है LOAN यहाँ भी लगेगा. लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस कॉल्ड एनोड हैविंग पॉजिटिव चार्ज. तो इसका हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ, हल्ला मत करो, उधर जाओ मम्मी के पास, उधर जाओ, मम्मी के पास जाओ, यहाँ मम्मी के पास जाओ. तो सेकेंडरी बैटरी मतलब हम लोग जिसको रिचार्ज कर सकते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद फिर से लॉन्ग टाइम इसको चला सकते हैं, ठीक है. सो द सेल रिएक्शन व्हेन द बैटरी इज इन यूज आर गिवन बिलो. एनोड में क्या हो रहा है, तो जैसे हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हम जितना चिल्लाते हैं ये भी इतना चिल्लाते हैं. इसको ले जाइए, जाओ 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 उधर. सो एनोड Pb प्लस SO4. तो SO4 -2 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड्स है. ये लेड को सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है एंड लेड सल्फेट बना रहा है. सो इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन हाफ ये हो गया एनोड में. कैथोड में इसका उल्टा रिडक्शन हाफ होगा. सो सी lead oxide reacts with sulfuric acid to give lead sulfate. तो lead oxides फिर से यहाँ lead sulfate दे रहा है, बट 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ गेन हो रहा है, राइट. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शंस हो गया. अब हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स को यदि काट देंगे, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड साइड में दूसरे राइट हैंड साइड्स में है, और दोनों को यदि कैथोड एनोड के रिएक्शंस को ऐड करके लिखेंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन consisting the cathode and anodes is Pb plus PbO2 plus sulfuric acids equal to lead sulfate plus water. This is the reactions of electrochemical cell takes place on the battery. अब चार्ज करते हैं तो इसको उल्टा प्रोसेस करते हैं. ऑन चार्जिंग द बैटरी रिएक्शन इज रिवर्स्ड. मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लेट जो एनोड है उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज प्लेट जो एनोड है उसको पॉजिटिव से हम लोग कनेक्ट करते हैं जब चार्जिंग करते हैं, और जो कैथोड पॉजिटिव चार्ज है उसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी चार्ज होता है, राइट. और वो पोटेंशियल इसके इनर पोटेंशियल से ज़्यादा हम लोग अप्लाई करते हैं. तो ये हो गया लेड स्टोरेज सेल जिसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं. वन मोर एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी सेल दैट इज निकल कैडमियम सेल जनरली यूज्ड इन कैमरा सेल. तो कैमरा में ये यूज़ किया जाता है. आजकल इसी के जगह पर लिथियम आयन सेल्स जो हम लोग मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन गैजेट्स ये सब में यूज़ करते हैं. बट ये निकल कैडमियम सेल्स कैमरा में पहले काफ़ी यूज़ किया जाता था. अभी लैपटॉप कैमरा और बहुत सारा अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है. ये थोड़ा कॉस्टली होता है, राइट, बट इसका लास्टिंग थोड़ा ज़्यादा होता है, लाइफ इसका थोड़ा ज़्यादा होता है. तो रिचार्जेबल निकल कैडमियम सेल इन अ जेली रोल अरेंजमेंट्स एंड सेपरेटेड अ लेयर सॉफ्ट इन मॉइस्ट सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स. तो सोडियम और
हाइड्रोक्साइड यहाँ आयन एक्सचेंजर के फॉर्म में लेयरिंग किया जाता है, ठीक है, प्लेट्स बना करके। तो पॉजिटिव प्लेट सेपरेटर और नेगेटिव प्लेट देख रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक सेपरेटर लगा हुआ है जो उसको सेपरेट करता है, जिसमें आयंस का ट्रांसफर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर के थ्रू उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है। तो इसका ओवरऑल रिएक्शंस यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। कैडमियम रिएक्ट्स विथ निकल हाइड्रोक्साइड्स टू गिव कैडमियम ऑक्साइड्स प्लस निकल हाइड्रोक्साइड्स प्लस H2O। तो बस ये सब का थोड़ा सा रिएक्शन याद रखना है, दो लाइन डेफिनेशन याद रखना है, राइट। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग सेल्स नाउअडेज। तो आजकल सबसे ज़्यादा यूजफुल होने वाला, प्रैक्टिकली इसका यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में अभी ये सेल्स का स्टडी चल रहा है। इंडिया तो थोड़ा लेगिंग बिहाइंड है फ्यूल सेल कंस्ट्रक्शंस में, बट फिर भी कॉस्टली कर रहा है। यहाँ का जो फ्यूल सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, बट स्मॉल लेवल्स में वो नहीं बन पा रहा है। लार्ज लेवल में फ्यूल सेल इंडिया में भी डेवलप हो रहा है, बन रहा है, क्लियर। तो एक्चुअल फ्यूल सेल होता क्या है, ये गैल्वेनिक सेल्स की तरह ही होता है, बट इसमें डायरेक्टली फ्यूल्स को कन्वर्ट किया जाता है एनर्जी में, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। सो फ्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल्स। तो फ्यूल यहाँ क्या यूज़ होता है, जनरली लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन उसमें डाला जाता है एज द फॉर्मेट ऑफ फ्यूल, राइट। सो लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन combines to give the byproducts H2O and electricity। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, साथ में वाटर भी निकलेगा। तो जब वाटर निकल रहा है तो पॉल्यूशन इसमें ज़ीरो है, क्योंकि वाटर वेपर्स ही यहाँ पॉल्यूशन है, मतलब रेस्ट मटेरियल से बाई प्रोडक्ट्स है। और ये वाटर 100% फ्री होता, प्योर होता है, डिमिनरलाइज होता है। एस्ट्रोनॉट्स यूज टू ड्रिंक दिस वाटर इन द स्पेस। तो स्पेस में ये बैटरी होता है। कहाँ ये बैटरी होता है, तो स्पेस में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, स्पेस सैटेलाइट्स प्रोग्राम, स्पेस टूरिज्म, ऑल use this battery, this type of battery, because the life of this fuel cell is not more than less than 100 years or 1000 years। ये सब बनाया जाता है 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल के लिए, राइट। मतलब जब तक हम लोग एनर्जी डालेंगे तब तक ये फंक्शन करता रहेगा। एंड इट हैज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी 70%, ठीक है। तो काफ़ी एडवांटेजेस है, बस एक ही डिसएडवांटेजेस है कि काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है, और थोड़ा साइज़ इसका बड़ा होता है। तो रिसर्च हो रहा है आजकल। रिसर्च क्या, बहुत सारा कंट्री ने काम कर दिया है। मोटर बाइक्स, मोटर कार, ट्रक, रेलवेज आर रनिंग बाय द यूजिंग फ्यूल सेल्स, एडवांस टेक्निक्स ऑफ फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स 100% नहीं होता है, बट इसी का टेक्निक्स पर वो सब अपना यूज़ कर रहा है, क्योंकि पॉल्यूशंस में कुछ भी नहीं है। पेट्रोल जलेगा तो हाइड्रोकार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर वेपर, सल्फर डाइऑक्साइड देगा, क्योंकि सल्फर भी कुछ रहता है थोड़ा सा, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वाटर निकल रहा है तो वाटर वेपर तो कोई पॉल्यूशंस नहीं होता है, क्लियर। तो फ्यूल सेल्स काफ़ी फीचर के लिए ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का सेल्स बन गया है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर अभी वर्क हो रहा है। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट्स इज नॉट वेरी efficient method and major sources of pollutions. In such plants, the chemical energy, heat of combustion of fossil fuels, coal, gas, oils or petroleum, is first used for the converting water into high pressure steam। तो पहले इसको फ्यूल्स को जला करके स्टीम बनाया जाता है, पानी को गर्म करके। अब स्टीम के थ्रू से वहाँ जनरेटर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज देन यूज टू रन अ टर्बाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। वी नो दैट अ गैल्वेनिक सेल्स डायरेक्टली कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इज हाईली इफिशिएंट। तो जबकि बैटरी में हम लोग गैल्वेनिक सेल्स में डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कोई दूसरा प्रोसेस हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ना तो पानी को गर्म करते हैं जिसके कारण एनर्जी डिस्ट्रॉयड हो। तो डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो एनर्जी का डिस्ट्रॉयड बहुत कम होगा, मतलब मैक्सिमम एनर्जी यूज्ड हो जाएगा, राइट। यहाँ इंट्रोपी का बनना
बहुत ही कम होगा, जिसको रैंडमनेस ऑफ एनर्जी, डिस्ट्रॉइंग ऑफ एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? सो इट इज नाउ पॉसिबल टू मेक सच सेल्स इन विच reactants are fed continuously to the electrodes and products are removed continuously from the electrolytes compartment. Galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol, etc. directly into इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। तो जो डायरेक्ट फ्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा उस सेल को फ्यूल सेल्स बोलते हैं। याद रखना डिफिनेशंस, व्हेन फ्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, देन इट इज कॉल्ड फ्यूल सेल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स। सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल्स यूज्ड इन द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, जैसे ये हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं 3.12। The cell was used for providing electrical power to the Apollo space program। तो अपोलो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम का सबसे बड़ा यूनिट्स है, तो वहाँ जो बैटरी यूज़ किया जाता है वो फ्यूल सेल्स यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्पेस में जो बैटरी लगाया हुआ है जिसके कारण हम लोग यहाँ से अभी बात कर पा रहे हैं, हम लोग ऑनलाइन सेशन ले पा रहे हैं, हम लोग टीवी देख पा रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर पा रहे हैं, लाइव थ्रेचिंग हो रहा है, ये सारा कैसे हो रहा है? तो ये सारे कोई तो एनर्जी क्रिएटर होगा, तो एनर्जी क्रिएटर में वहाँ फ्यूल सेल्स रहता है। फ्यूल सेल्स स्पेस में अपोलो प्रोग्राम में, स्पेस प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। द वाटर वेपर्स प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग द रिएक्शंस वेयर कंडेंस्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। तो एस्ट्रोनॉट्स मतलब जो स्पेस में यात्री जाते हैं, स्पेस में जो साइंटिस्ट जाते हैं। कुछ दिन पहले ही परसों ही इंडिया की एक और लेडी साइंटिस्ट स्पेस प्रोग्राम में गई थी, सक्सेसफुल रहा, रिसर्च साइंटिस्ट हैं वो। तो इस तरह इंडिया का थर्ड लेडी हो गया जो स्पेस में सक्सेसफुली वर्क करके आई। सो इन द सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स आर बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन electrodes into concentrated aqueous sodium hydroxide solutions. Catalysts like finely divided platinum or palladium metal are incorporated into the electrodes for increasing the rate of electrode reactions. The electrode reactions are given below। तो इस तरह से reactions होते हैं कैथोड पर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शंस हो रहे हैं एनोड पर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन। तो दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन बहुत ही आसान है, H2+O2 = H2, राइट। तो ये रिएक्शंस याद रखना है सेल रिएक्शंस के लिए, यदि हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल यूज़ करते हैं तो। बट यदि मीथेन यूज़ करते हैं तो रिएक्शंस कुछ और होगा, बस वही रिएक्शंस होगा जब हाइड्रोजन को मीथेन के साथ बर्न कराते हैं या मिथेनॉल के साथ बर्न कराते हैं, राइट। तो जो है सिलेबस में दिया है, एग्जाम में वही आता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, मीथेन ये सब नहीं देगा। जो सिलेबस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कंप्लीटली वही क्वेश्चंस रहता है बोर्ड में, क्लियर। सो द सेल रन्स कंटिन्यूअसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। फ्यूल सेल्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी with an efficiency of about 70% compared to the thermal plants whose efficiency is about 40%। तो थर्मल प्लांट का एफिशिएंसी मात्र 40% है, जबकि फ्यूल सेल का 70% है। वो कैसे? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स में जो हीटिंग किया जाता है कोयला से या पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोकार्बन से, वो क्या होता है, वो एनर्जी को कन्वर्ट करता है पहले स्टीम में, जिसके कारण हीट डिस्ट्रॉयड होता है। तो हीट जब बर्बाद होगा तो ऑलमोस्ट 30% हीट उसका बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉयड, दैट इज रैंडमनेस ऑफ एनर्जी हो जाता है। जबकि बैटरी में ऐसा कुछ नहीं है, सेल्स में डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो इट गिव्स मोर देन 70% एफिशिएंसी। 70% लिखा हुआ है लेकिन उससे भी ज़्यादा ये दे सकता है। बट थर्मल पावर प्लांट्स या अदर पावर प्लांट्स 40% या उससे भी कम देता है, उसका क्वालिटी पर डिपेंडेंस है। सो बेटर कैटलिस्ट एंड electrolytes for increasing the efficiency of fuel cells. These have been used in automobiles on an
एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो ये अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फ्यूल सेल से कार, बाइक्स, ट्रक्स, रेलवेज को चलाया जा रहा है, जैसे जापान में, अमेरिका में, रसिया में, फ्रांस में। फ्रांस सबसे आगे है इसमें। तो फ्रांस और चाइना इसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड किया है। यदि फ्यूल सेल्स के बारे में थोड़ा विकीपीडिया में स्टडी कर सके तो 2 मिनट टाइम निकालना और फ्यूल सेल्स सर्च करना गूगल में, और विकीपीडिया से जो दिया हुआ उसका स्टडी करना, तो बहुत सारा डिस्कवरीज और रिसर्च अभी भी हो गया है जो बुक एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। अभी फ्यूल सेल्स का लेवल काफ़ी हाई हो गया है जो 90% इफिशियंसी तक दे रहा है, और उसको यूरोप के कंट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है, जिसमें से फ्रांस सबसे आगे है उसको यूज़ करने में। ठीक है, फ्रांस में पेट्रोल डीजल का 50% कंजप्शंस घट गया है इस डेकेड्स में। तो 50% जब पेट्रोल डीजल का कंजप्शंस घटा, तो इसका मतलब वहाँ का कार और वहाँ का बाइक और ट्रक जो है या बसेस जो है वो अब कार मतलब पेट्रोल डीजल पर डिपेंडेंट नहीं है। वो किस पर चल रहा है? तो फ्यूल सेल्स पर चल रहा है। ठीक है, इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च कर गया है, बट अभी इधर हमारे बोकारो तरफ नहीं आए हैं, लेकिन इस डेकेड्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल ऐसे भी बहुत महंगा है और लिमिटेड है, पॉल्यूशंस है भी इसमें है। तो ये सारा इसका डिमेरिट्स है। तो नेक्स्ट कोरोजन। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग कोरोजन्स पर डिस्कस करेंगे। तो कोरोजन तो छोटा टॉपिक है, इसको करके हम लोग कंप्लीट करके ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, और फिर से कमिंग फ्राइडे को जैसे हम लोग कंडक्ट कराए थे फर्स्ट ओरल सेगमेंट एग्ज़ाम इंटरनल असेसमेंट्स, वो सेकेंड को कराएंगे राउंड 3 से। राउंड 2 तक हो चुका है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे करेंगे।